नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ पाठशाला बाय राहुल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीजगणितीय संक्रियाएँ। तो बीजगणितीय संक्रियाएँ में सबसे पहले हम जानेंगे चर संख्या किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चर संख्या किसे कहते हैं। चर संख्या को अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। इसका डिफिनीशन ये होता है कि वह राशियाँ जिनका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है, यानी कि जो परिवर्तनशील होता है। जैसे ए से जेड तक के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं तथा हिंदी अल्फ़ाबेट और हिंदी अल्फ़ाबेट क से हिंदी वर्णमाला यानी कि क से ज्ञ अ से ज्ञ तक और ए से जेड तक सभी को हम चर संख्याएँ कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। नोट: हिंदी भाषा के अक्षर तथा अंग्रेज़ी भाषा के अक्षर को चर संख्या कहते हैं, यानी कि हिंदी में जो अक्षर यानी कि अ से ज्ञ तक और अंग्रेजी में जो अक्षर यूज होता है यानी कि ए से जेड तक सभी चर संख्याएं होती हैं। तो अचर संख्या हम जानेंगे। अचर संख्या किसे कहते हैं। अचर संख्या को अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं और इसका डिफिनीशन है कि वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है, यानी कि अपरिवर्तनशील होता है, यह नहीं बदलता हो। गिनती करने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर संख्या होती हैं। अचर संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि एक गिनती करने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो अचर संख्या होती हैं, अचर संख्या होती हैं। नोट हम देख लेते हैं। गिनती करने वाली संख्याएं अचर संख्या कहलाती है, यानी कि गिनती करने में जितनी भी संख्या योग होती है का यूज होता है उसे हम अचर संख्या कहते हैं। गिनती करने यानी कि 1 से इनफाइनाइट, इसमें 0 प्लस माइनस सभी को मिलाकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वह अचर संख्या होती है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि चर संख्या किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं, तो आइए हम इस एग्जाम्पल से चर और अचर संख्या को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चर संख्या यानी कि अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट हमेशा चर संख्या मानी जाती है, यानी कि इस वाले जो 5x² y है इसमें x² x² और y यह चर संख्या है, कामा दूसरी वाली संख्या में 2x लिखा है। तो यहाँ पर चर संख्या यानी कि हम देखेंगे हिंदी अल्फ़ाबेट और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट। अगर हमें हिंदी अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी अल्फ़ाबेट दिख रहा है तो वह चर संख्या है। तो इसमें x जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट वर्णमाला का अक्षर है तो x हो जाएगा, उसके बाद कामा दूसरे वाले में हो जाएगा y², कामा तीसरे वाले में हो जाएगा z² हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम जान लेते हैं कि अचर संख्या। अचर संख्या यानी कि गिनती करने वाली संख्या। तो पहले वाले में गिनती करने वाली संख्या यानी कि 5 है, 5 अचर हो जाएगा, कामा दूसरे वाले में गिनती करने वाली संख्या 2 है, यानी कि जितनी भी संख्याएं दिखेंगी वह अचर संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर संख्या 12 है, कामा और इस वाले में 6 है, यानी कि यह हो जाएंगी अचर संख्या। तो चर और अचर कि आप चर और अचर के बारे में समझ चुके हों और एग्जाम्पल से आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। तो आइए हम इसके आगे बीजगणितीय संक्रियाएं को पढ़ते हैं। बीजगणितीय संक्रियाएं पढ़ने से पहले हम जानेंगे सजाती किसे कहते हैं। सजाती यानी कि सजाती में 2 कंडीशन होता है, यानी कि चर समान हो, चर की घात समान हो, दोनों नियम का पालन करें तो वह सजाती होता है। यानी कि हम देखेंगे अगर 2 संख्याएं जैसे कि यहाँ पर 2x² y² कामा 4x² y² है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे चर समान हो, दोनों में देखेंगे चर, यहाँ पर भी xy है और इसमें भी xy है। दूसरा कंडीशन यह है कि चर की घात समान हो। चर की घात यानी कि x की पावर 2 यहाँ पर है और y की पावर 2 यहाँ पर है, दूसरे वाले भी में x की पावर 2 है, y की पावर 2 है। जब भी आपको 2 संख्याएं चर और अचर के साथ लिखी हो, चर समान हो, हमें अचर से कोई मतलब नहीं है। अचर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, हमें अचर से कोई मतलब नहीं है, हमें चर से मतलब है अगर चर समान हो, चर यहाँ पर xy है, इसमें भी xy है और चर की घात समान है, तो यह एक दूसरे में सजाती हो जाएगी, एक दूसरे में सजाती हो जाएगी। अगर आप सभी को सजाती समझ में आया हो तो दूसरा वाला कमेंट में ज़रूर बताएं सजाती है या फिर नहीं। आइए हम सीखते हैं विजाती किसे कहते हैं। विजाती या सजाती का अपोजिट यानी कि विपरीत होता है। सजाती में चर की पावर समान
होती थी और चर की घात भी समान होती थी। लेकिन विजातीय में चर का पावर समान न हो और चर की घात समान न हो, दोनों में से किसी भी एक का नियम का पालन न करे तो वह विजातीय होगा। यानी कि दोनों कंडीशन, चर का पावर समान न हो या चर की घात समान न हो, तो हम उसे विजातीय कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है 10xy, 5x² y²। तो पहले वाले में xy यानी कि xy इसमें भी है और xy दूसरे वाले में भी है, यानी कि चर तो समान है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, लेकिन इस वाले में x की पावर 2 है और y की पावर 2 है। तो यानी कि चर तो समान है लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर पावर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है। तो यह विजातीय हो जाएगी, विजातीय हो जाएगी। अगर आपको समझ में आया हो कि विजातीय किसे कहते हैं, तो दूसरा वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है यानी कि 2x², 4y², तो यह सजातीय है या फिर विजातीय, आंसर कमेंट में जरूर दें। अगर आप सभी चर, अचर एवं सजातीय, विजातीय के बारे में अगर समझ चुके होंगे, तो आइए हम बीजगणितीय जोड़ एवं घटाना कैसे करते हैं, उसका नियम क्या होता है, आइए हम समझते हैं। तो नोट सबसे पहले हम ये देखते हैं, सजातीय होने पर जोड़ा या घटाया जाता है तथा विजातीय होने पर वही उत्तर हो जाता है। यानी कि अगर सजातीय है, पहले हम देखेंगे, अगर सजातीय है तो उसे हम जोड़ेंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे। अगर सजातीय नहीं है यानी कि विजातीय है तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 4xy प्लस 10xy। तो सबसे पहले हम सजातीय की कंडीशन यह होती है कि चर समान हो, यहाँ पर भी xy है और इसमें भी xy है, और चर की घात यानी कि x की पावर यहाँ पर भी 1 है और y की पावर यहाँ भी 1 है। अगर पावर कुछ ना हो तो उसे हम, यानी कि घात कुछ ना हो तो उसे हम 1 मान सकते हैं। तो x की पावर 1 यहाँ पर भी है, y की पावर 1 यहाँ पर भी है, और इसमें भी x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, यानी कि यह दोनों सजातीय है। सजातीय होने पर हम उसे जोड़ सकते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसे हम जोड़ देंगे, यानी कि 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो 14xy हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दो चर अचर का यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी आपको बीजगणितीय जोड़ घटाना करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन, यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें चर सजातीय है या विजातीय है। तो हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर y है और इसमें भी y है, यानी कि चर तो समान है दोनों में, y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है। तो एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, यानी कि सजातीय का कंडीशन यह होता है कि अगर चर समान हो और चर की घात समान हो। तो यहाँ पर चर तो समान है, y दोनों में है, और चर की पावर यहाँ पर 2 है, यानी कि y की पावर 2 यहाँ पर है, y की पावर 2 यहाँ पर भी है, यानी कि चर भी समान है, चर की घात भी समान है। तो इसे हम माइनस है, यानी माइनस है तो हम इसे घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस था तो हमने जोड़ लिया था, यहाँ माइनस है तो हम घटा लेंगे। तो 5y² में से हम 3y² घटाएंगे तो हमें 5 में से हम 3 घटाएंगे 2 मिलेगा, y² है तो y² कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके पहले हमने दो चर एवं अचर को जोड़ना सीखा, अब हम सीखेंगे 3 या अधिक चर या अचर को कैसे जोड़ते हैं। तो नियम वही रहेगा, यानी कि हमें सबसे पहले देखना है कि कहाँ पर सजातीय बन रहा है। अगर सजातीय है तो उसे जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, वो साइन के ऊपर होगा। अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सजातीय है या फिर नहीं। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर y है और इसमें भी y है, यहाँ पर y की पावर 2 है और यहाँ पर भी y की पावर 2 है, यानी कि चर भी समान है, चर की घात भी समान है। लेकिन यह 2x और कहीं नहीं है तो 2x को हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पर 12y² है प्लस 8y² है, तो 12 8 प्लस है तो 12 8 20 हो जाएगा, y² हो जाएगा। और इसके आगे हम देख रहे हैं, यहाँ पर चर, इसमें x है और इसमें y है, और यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी कि चर ही समान नहीं है तो इसके आगे यह सोल्व नहीं होगा, यह एक दूसरे में विजातीय है। विजातीय होने पर वही उत्तर हो जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चौथा वाला क्वेश्चन जो है
8z² माइनस 4z² प्लस 8x²। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर दें। आइए हम सभी जानते हैं चर एवं अचर का गुणा एवं भाग कैसे करते हैं और इसका नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम नोट को देखते हैं। नोट में यह लिखा है कि गुणा में आधार समान होने पर घातों को जोड़ लिया जाता है। यानी कि गुणा का अगर साइन है आधार अगर समान है तो हम घात को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे घात एवं आधार। हम आपको बता दें, जब भी इस रूप में संख्या लिखी हो, यानी कि यहाँ पर लिखा है दो ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद घाते 4। तो जब भी जो घात के रूप में लिखा होता है, जो ऊपर संख्या होती है उसे हम घात कहते हैं, जो नीचे संख्या होती है उसे हम आधार कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दो जो है वो आधार को हम बेस बोलते हैं, और दो ब्रैकेट जो घाते 4 लिखा है उसे हम घात यानी कि पावर बोलते हैं। हमेशा ऊपर वाले को घात और नीचे वाले को हम आधार बोलते हैं। चर एवं अचर संख्या का गुणा करते समय हम संख्याओं का गुणा जैसे हम गुणा करते हैं ठीक वैसे ही करेंगे, लेकिन चर जो संख्या है अगर आधार समान होती है तो हम घात को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, आधार दोनों में x है और इसकी पावर हम 1 मान सकते हैं। अगर पावर कुछ ना हो तो हम उसे 1 मान सकते हैं। और संख्याओं का गुणा हम संख्याओं की गुणा की तरफ करेंगे। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और x की पावर, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1 है तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो 12 x पावर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर y है और इसमें भी y है, यानी कि आधार दोनों में समान है। हमें घात से मतलब नहीं है, घात समान हो या फिर ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आधार समान है तो हम घात को जोड़ लेंगे। तो संख्याओं का गुणा हम जैसे संख्याओं का गुणा करते हैं ठीक वैसा ही करेंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, और y की पावर यहाँ पर 3 है और y की पावर यहाँ पर 2 है, तो y की पावर 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि 6 y की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी चर एवं अचर का भाग करना हो तो इसका नियम यह होता है कि जब भी आपको ऐसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा 12x² भागे 4x², तो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन में मिलेगा तो हमें यह पता है भाग का मतलब होता है बटा। ऊपर यानी कि 12x² भाग का मतलब होता है बटा, तो बटे 4x² हो जाएगा। भाग का मतलब बटा होता है तो हम बटे कर दिए। तो अब हम इसमें देखेंगे जो संख्याएं कट रही होंगी तो उसे काट देंगे। अंश और हर में अगर संख्याएं कट रही होती हैं तो उसे हम काट देते हैं। ऊपर वाला संख्या जो लिखा है 12x² यह अंश है, और नीचे जो संख्या लिखी है 4x², यह हर है। तो x² से x² कट जाएगा, और 4 से जब हम 12 को घटाएंगे 4 1 का 4, 4 तिहाई 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली मैथ बेसिक सीरीज की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकें।